तो आज हम राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान को भौतिक विभाजन के आज कितने भागों में बांटा गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे और प्रत्येक भौतिक विभाजन है उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान के भौतिक विभाजन को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया। यह आपको इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के भौतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया। तो राजस्थान के भौतिक विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया गया। तो पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यह आपको थोड़ा याद रखना है। प्रश्न पूछे कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। रेतीला शुष्क मैदान, रेतीला शुष्क मैदान, और एक है अर्ध शुष्क मैदान। ये मैदान पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। इसी प्रकार से अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया। उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली के बाद में दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली के बाद में एक है बोराट का पठार तो इस प्रकार से अरावली का उपविभाग किए गए। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और बोराट का पठार। पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी अलग अलग बांट, चंबल बेसिन के अलावा बनास बेसिन, और एक है 56 बेसिन या माही बेसिन। इस प्रकार से उत्तरी पूर्वी मैदान को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, 56 बेसिन और माही बेसिन। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को भी अलग अलग भागों में, उपविभागों में विभाजित किया। विंध्यन कगार और उसके दक्कन का पठार। तो इस प्रकार से राजस्थान का भौतिक विभाजन और उसके उपविभाग। राजस्थान का भौतिक विभाजन पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के 2 भाग, रेतीला शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान, और रेतीला शुष्क मैदान को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और उसके बाद में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क मैदान को भी 4 भागों में बांटा गया। घग्गर का मैदान,
घग्गर का मैदान, उसके बाद में नेक्स्ट है शेखावाटी क्षेत्र या आंतरिक अफाक क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद में नेक्स्ट आ गया आपका लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश। इस प्रकार से अर्धशुष्क मैदान को 4 भागों में बांटा गया। वापस देखते हैं एक बार चार्ट को। पश्चिम मरुस्थल के 2 भाग, रेतीला शुष्क मैदान, अर्धशुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान को 2 भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप विमुक्त प्रदेश। अर्धशुष्क मैदान के 4 भाग, घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के 3 भाग, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, बोराट का पठार। पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी 3 भागों में, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, छप्पन बेसिन या माई बेसिन। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, विंध्यन गगार और दक्कन पठार। तो इस प्रकार से राजस्थान के भौतिक विभाजन को 4 भागों में डिवाइड किया गया। अब हम पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष, 33 सागर का अवशेष है। और ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग, गोंडवाना लैंड का भाग। सबसे राजस्थान की सबसे पुरानी जो भौतिक संरचना है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान की सबसे नई जो भौतिक संरचना है वो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश ये नदियों के निक्षेप से निर्मित है, नदियों के निक्षेप। और नदियों के निक्षेप कौन सी? यमुना नदी और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे हम बात करें चंबल नदी, माही नदी और बनास नदी, तो इन नदियों के निक्षेप से या अपर्दन क्रिया की वजह से, निक्षेप क्रिया के द्वारा पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका जो निर्माण है वो होता गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी क्रिया से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और पठारों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से होती है। कैसे कि जब जमीन को तोड़कर या जमीन को फाड़कर जब लावा बाहर निकलता है और वो जम जाता है तो उससे पठारों का निर्माण होता है। तो गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ। नदियों पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण चंबल नदी, बनास नदी और माही नदियों के निक्षेप से हुआ। और अरावली पर्वतीय प्रदेश है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और उसके बाद में ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, वो 33 सागर का अवशेष है। अब इसकी हम बात करें तो जो 33 है, जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये आपके नियोजोइक महाकल्प और प्लीस्टोसीन युग में उसकी उत्पत्ति होती है। प्लीस्टोसीन युग में यह प्रश्न पूछा जाता है, महाकल्प कौन सा? नियोजोइक महाकल्प। और युग कौन सा? प्लीस्टोसीन युग में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई। हम गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वतीय प्रदेश जो राजस्थान का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। और पर्वतमाला की बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला वो अरावली पर्वतमाला। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी प्लीस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में। ये पश्चिम मरुस्थल के बाद नया प्रदेश है भौतिक। और उसके बाद में गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति हुई थी क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार से जिसका कालक्रम
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश प्लीस्टोसीन युग का भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश प्री कैम्ब्रियन युग का भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश प्लीस्टोसीन युग का भाग, और उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी क्रिटेशियस युग का भाग। इस प्रकार से इन युगों में इन भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति हुई थी। और इनकी हम बात करें तो राजस्थान के 61.11% भाग पर है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और उसके बाद में लगभग 9% भाग पर है अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और लगभग राजस्थान के 23% भाग पर है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, और 6.89% भाग पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। यह प्रश्न कई पूछा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान में 61.11% पर है, अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान में 9% भाग पर है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान के 23% भाग पर फैले हुए हैं, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है 6.89% भाग पर फैला हुआ है। तो इससे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का राजस्थान में विस्तार कितना है, 61.11% पर। तो इस प्रकार से ये जो बेसिक जानकारी है वो आपको याद रखनी है, और इनको हम एक एक को उठाएंगे और इसके बारे में हम विस्तार से देने करेंगे। वापिस देख लीजिए इनके उप विभाग। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 2 भाग, रेतीला सूक्ष्म मैदान, अर्ध सूक्ष्म मैदान, यानी कि रेतीला सूक्ष्म मैदान और अर्ध सूक्ष्म मैदान को 25 सेंटीमीटर है जो समवर्षा रेखा है वो सूक्ष्म पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, रेतीला सूक्ष्म मैदान और अर्ध सूक्ष्म के मैदान। 25 सेंटीमीटर के पश्चिमी भाग है वो रेतीला सूक्ष्म मैदान, और 25 सेंटीमीटर से पूर्व का भाग है वो अर्ध सूक्ष्म मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से रेतीला सूक्ष्म मैदान को भी 2 भाग, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो इनको आपको याद रखना है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। इसके बारे में कैसे, यानी कि इसके क्या प्रमाण है कि भाई ये 33 सागर का अवशेष है, इसमें हम देने करेंगे। नियोजोइक महाकल्प और प्लीस्टोसीन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग, और ये प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये बताएंगे। और अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो राजस्थान का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है, और अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला, इसके बारे में भी देखेंगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश नदियों के निक्षेप से पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार हुआ, और प्लीस्टोसीन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। राजस्थान में इसका विस्तार 23% है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको 2 भाग, एक तो विंध्यन का गार और एक दक्कन का पठार। तो दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया से ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश बना, और क्रिटेशियस युग की बात है, और ये राजस्थान के 6.89% भाग पर ये फैला हुआ है। तो इस प्रकार से जो ये बेसिक जानकारी वो आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम एक एक को उठाएंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो भौतिक भाग है, भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, वो है पश्चिमी मरुस्थल। और पश्चिमी मरुस्थल की हम बात करें, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। इनके अध्ययन की करने से पहले हम राजस्थान के मानचित्र में हम दर्शाएंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की ही हम बात करें तो मानचित्र के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस दिशा में इनका फैलाव है। यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया, ये जो भाग कहलाता है गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान। उसके बाद में यहां एक वर्षा रेखा जिसका नाम 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। इधर वाला एरिया शुष्क मैदान, शुष्क रेतीला मैदान, यहां एक वर्षा रेखा जिसका नाम है 50
सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी साइड में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और इस साइड में अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस प्रकार से दो वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये जो भाग शुष्क रेतीला मैदान कहलाता है और ये भाग कहलाता है अर्ध शुष्क मैदान। कहने का मतलब प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अलग करती है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को, शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को दो भागों में अलग अलग बांटने वाली रेखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में बांटती है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी की साइड चलेंगे तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब शुष्क के रेतीला मैदान है, इसके भी दो भाग है। हम इस प्रकार से हम इसको ले तो ये बालू का मुक्त प्रदेश या बालू का स्तूप पे मुक्त प्रदेश, ठीक है। ये बालू का स्तूप पे मुक्त प्रदेश है। ये इसका जो विस्तार जैसलमेर, पोखरण, जोधपुर, फलोदी और बाड़मेर, पोखरण, बाड़मेर, बालोतरा, यहां तक 65 किलोमीटर तक का एरिया है, जो 3 जिलों में जैसलमेर के बाद में जोधपुर और जोधपुर के बाद में नेक्स्ट है बाड़मेर। इन 3 जिलों में बालू का मुक्त प्रदेश और बाकी ये जो एरिया ये कहलाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। शुष्क रेतीला मैदान का दो भाग, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कहने का मतलब इस एरिया में बालू का स्तूप है और एक बालू का स्तूप में मुक्त प्रदेश है, यहां बालू का स्तूप नहीं है। तो ये एरिया कौन कौन सा? जैसलमेर का, पोखरण और उसके बाद में जोधपुर का फलोदी और उसके बाद में बाड़मेर का बालोतरा। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद में अर्ध शुष्क मैदान, इसके 4 भाग। ये गग्गर का मैदान, गग्गर के मैदान के बाद की हम बात करें तो यहां आंतरिक फरवाह क्षेत्र या शेखावाटी क्षेत्र। उसके बाद में शेखावाटी क्षेत्र से दक्षिण की ओर हम बात करें तो यहां नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि के दक्षिण में ये जो एरिया लूनी बेसिन या हम कहते हैं गोडवार प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से जो अर्ध शुष्क मैदान है उसको भी 4 भागों में बांटा गया। गग्गर का मैदान, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र या शेखावाटी क्षेत्र, उसका नागौरी उच्च प्रदेश, लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश। उसके बाद में 50 सेंटीमीटर जो पूर्वी जो रेखा है उसके पूर्व में यहां एक भौतिक संरचना राजस्थान की जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके भी 3 भाग, ऊपर वाला भाग उत्तरी अरावली, बीच वाला मध्य अरावली और ये दक्षिण अरावली। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, इस भाग को छोड़ दो, ये 4 नंबर, ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और
दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में जो ये भाग है ये कहलाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इस प्रकार से इनको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। पूर्वी मैदानी प्रदेश में यहां माही बेसिन और यहां बात करें बनास बेसिन, और इस साइड की बात करें तो चंबल बेसिन। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो यहां दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, और उसके बाद में यहां विंध्यन कगार, विंध्यन कगार। ये राजस्थान के मानचित्र में, और राजस्थान के मानचित्र में जो राजस्थान की भौतिक संरचना, भौतिक प्रदेश, और इन प्रत्येक भौतिक प्रदेश के उप विभाग जो इस मानचित्र में है, तो इनको आपको याद रखना है। अब हम पहला जो भौतिक प्रदेश है और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इनकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी विशेषता, जो किस प्रकार से कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सब पता है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके दो भाग कौन कौन से? एक तो रेतीला शुष्क मैदान और एक भाग अर्ध शुष्क के मैदान। ये इसके भाग और उपभाग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क के मैदान। तो इनके बारे में हम विस्तार से देने करेंगे। रेतीला शुष्क मैदान वापस में बता देता हूं, बालुका स्तूपें युक्त प्रदेश, और उसके बाद में दूसरा बालुका स्तूपें मुक्त प्रदेश। युक्त बालुका स्तूप है, मुक्त का मतलब बालुका स्तूप से फ्री है, कोई किसी प्रकार बालुका स्तूप नहीं है। अर्ध शुष्क मैदान के भी 4 भाग जो हम पहले बता चुका हूं, गग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो गग्गर का मैदान, गग्गर के मैदान के बाद में शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र के बाद में नेक्स्ट आता है नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो आता है लूनी बेसिन या गोडवार बेसिन, या गोडवार बेसिन। ये बातें याद रखनी है। ये 4 भाग आपको याद रखना है। इसमें पहले हम पढ़ेंगे रेतीला पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, और पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में हम पढ़ेंगे रेतीला मैदान। ये राजस्थान, हम इस राजस्थान में ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का पश्चिमी भाग, ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। इनको आपको थोड़ा याद रखना है। और यहां गग्गर का मैदान, यहां एक वर्षा रेखा जिसका नाम है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और यह है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है। इसकी यहां उत्तर दिशा, यहां दक्षिण दिशा, और इस साइड की हम बात करें तो यहां पश्चिमी दिशा, और इस साइड में बात करें तो पूर्वी दिशा। इस प्रकार से इनका जो 4 दिशाओं में इसका डिवाइडेशन है।
उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक है, यहां से यहां तक की इसकी जो लंबाई है, लंबाई वह 640 किलोमीटर, ध्यान रखना। और यहां पश्चिम से लेकर जो पूर्व तक इसकी जो चौड़ाई है वह 300 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है इसकी? 300 किलोमीटर। यह आपको याद रखना है, ठीक है। लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर है इसकी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की। इसका दो भाग हम पढ़ चुके हैं कि एक तो पूर्वी भाग, एक तो रेतीला शुष्क मैदान और एक अर्ध शुष्क मैदान। तो हम सबसे पहले हम लेंगे रेतीला शुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान की हम बात करें तो उससे पहले हम पढ़ लें कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है कि विशेषताएं क्या क्या है और इन विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें तो ये 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष। अब 33 सागर के अवशेष हैं, किस प्रकार से हमारे पास में क्या प्रमाण है कि ये 33 सागर का अवशेष है? देखो, प्रमाण के रूप में बताएं तो यहां पश्चिम भाग, जैसे हम बात करें बाड़मेर, बात करें जैसलमेर और बीकानेर, यहां तेल के कुएं, यानी कि यहां पाई जाती है अवसादी चट्टानें। पहला प्रमाण तो ये। और ये अवसादी चट्टानें कौन सी? कोयला और पेट्रोलियम। ये प्रमाण देते हैं कि कोई टाइम में यहां 33 सागर था और 33 सागर की वनस्पति दबने से कोयला बना और 33 सागर में जलीय जीव जंतुओं के दबने से क्या बना? पेट्रोलियम बना। तो अवसादी चट्टानें 33 सागर का अवशेष के रूप में ये प्रमाण देते हैं। उसके बाद में एक है जैसलमेर में कुलधरा गांव, बहुत फेमस है। अभी एक भी व्यक्ति यहां निवास नहीं करते। कुलधरा गांव, और कुलधरा गांव में मछली के अवशेष मिले, मछली के अवशेष मिले। तो ये भी 33 सागर के अवशेष के रूप में प्रमाण है। और उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें कुलधरा गांव, उसके बाद में आकल वुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क है जीवाश्म, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। आकलवुड फॉसिल पार्क है, यहां भी जीवाश्म पाए गए। तो ये भी 33 सागर के अवशेष के रूप में प्रमाण है। तो इस प्रकार से यहां अवसादी चट्टानें पाई जाती है पश्चिम भाग में, कोयला पेट्रोलियम। यहां कुलधरा गांव में मछली के अवशेष मिले और आकलवुड फॉसिल पार्क है, ये आपके यहां लकड़ी के जीवाश्म मिले। तो ये 33 सागर के अवशेष के रूप में, और ये प्रमाण देते हैं कि पश्चिमी राजस्थान आज है, वहां पहले क्या था? 33 सागर था। और 33 सागर जलवायु परिवर्तन के कारण से 33 सागर सूख गया और यहां आज ये मरुस्थल में बदल गया। तो 33 सागर का अवशेष। उसके बाद में नेक्स्ट पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी जो लंबाई है वो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम से पूर्व तक है, ये चौड़ाई 300 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, 300 किलोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें इसके पूरा जो क्षेत्रफल कितना है, यानी कि कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। हम भारत में हम थार के मरुस्थल की बात करें तो 100 में से 62% इसका विस्तार भारत में है, थार के मरुस्थल का, और 38% है इसका विस्तार ये पाकिस्तान में है, थार के मरुस्थल का। ये आपको याद रखना है। 62% है थार के मरुस्थल का विस्तार भारत में, और भारत में भी इसका विस्तार राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी है। जैसे 61.11% भाग पर है
ये थार का मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में, जो कई बार राजस्थान पुलिस कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार कितना प्रतिशत है, 61.11%। उसके बाद में जो शेष बचता है 62 में से 0.89% है, ये 0.89% है। 3 राज्यों में इसका विस्तार है, पंजाब के बाद में गुजरात और हरियाणा। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है कि भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में है। एक राजस्थान के अलावा पंजाब के अलावा गुजरात और हरियाणा, इन 4 राज्यों में ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है और इसमें 38% वो पाकिस्तान में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार है 61.11%। राजस्थान में विस्तार। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये थार का जो मरुस्थल की हम बात करें, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के, ये राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के 12 जिलों में, ये भी आपको याद रखना है। अब प्रश्न ये पूछता है 12 जिले कौन कौन से हैं, तो हम ऊपर से लेते हैं। यहाँ श्रीगंगानगर के बाद में हनुमानगढ़ के बाद में हम बात करें चूरू के बाद में हम बात करें झुंझुनू के बाद में हम बात करें सीकर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है बीकानेर के बाद में जैसलमेर के बाद में बाड़मेर के बाद में हम बात करें जालौर के बाद में पाली, उसके बाद में यहाँ जोधपुर, और जोधपुर के बाद में हम यहाँ बात करें नागौर। तो राजस्थान के 12 जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इनका जो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है, यहाँ कितनी औसत वर्षा होती है, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसके पश्चिमी भाग में लगभग 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और पूर्वी भाग में लगभग 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और सेंटीमीटर को कई बार मिलीमीटर में भी दे देते हैं, जैसे 20 की जगह 200 mm और 50 की जगह 500 mm, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट है, एक बात याद रखनी है कि यहाँ जो सहारा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल का ग्रेट पैलियो आर्कटिक सहारा मरुस्थल, ठीक है। ग्रेट पैलियो सहारा मरुस्थल का थार का मरुस्थल पूर्वी भाग है। इसको भी कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि भारत का थार का मरुस्थल किसका भाग है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग। ये कंपटीशन में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है।